हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा प्रोग्रामिंग क्या होता है, कोडिंग क्या होती है। लेकिन जो टेक्निकल फील्ड से नहीं है या अभी टेक्निकल फील्ड से जुड़ने वाले हैं उन लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग में आप कोड किस तरीके से लिखते हो, ये सबसे पहले आप लोगों को कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहिए। अगर आप लोग एथिकल हैकिंग में जाना चाहे, साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहे, तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को सीखना पड़ेगा, अगर आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या कोडिंग वगैरह सीखना चाहते हो, सबसे पहले आप लोगों को सी लैंग्वेज से ही शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सी क्या है, एक बेसिक लैंग्वेज होती है जो हमें बताती है कि प्रोग्रामिंग कैसे करनी है आप लोगों को, या जो भी कोड है वो किस टाइप से लिखा जाता है, उसमें क्या क्या एरर्स आते हैं और उन एरर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग सीखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरी डिटेल में। तो आज से हमारा पहला लेक्चर है। ऐसे आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलती जाएगी। हर दिन हम सी को ख़त्म करने वाले हैं और लगभग 15 से 20 वीडियो में आप लोगों को सी ख़त्म कर दूंगा, वो भी फुल डिटेल में। इससे ज़्यादा कंटेंट आप लोगों को कोई देने वाला नहीं है सी के अंदर। सी में आप लोगों को बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर, लेकिन उसमें क्या होता है कि वीडियो आप लोगों की शुरू कहीं से की है, ख़त्म कहीं कर दी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि मतलब पूरा जो वीडियो है वो कोई नहीं बताता है। अगर पूरी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी सीखी, तो उससे तो फिर जो ऑफलाइन कोचिंग वाले हैं उन लोगों का तो इस ख़त्म हो जाएगा काम, ठीक है। तो हम लोग तो फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोगों को बिल्कुल। अगर आप लोग कॉलेज के हिसाब से पढ़ना चाहे तो वही पढ़ सकते हैं। आप लोग कोडिंग सीखने के कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग भी सीख सकते हैं। तो उसके पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सी में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सी लैंग्वेज है क्या। तो सी इज़ अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच कॉन्सेप्ट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एज वेल एज लो लेवल लैंग्वेज। मतलब सी किस टाइप की लैंग्वेज है, हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट किसका होता है, हाई लेवल का भी होता है और लो लेवल का भी होता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिनको बोला जाता है ऊप्स पे बेस। मतलब हाई अपना पाइथन बोल सकते हो, आप सी प्लस प्लस बोल सकते हो, जावा बोल सकते हो। ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इनको हम बोलते हैं हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल की बात करें तो एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जिनको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बाइनरी लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसी को डेवलप किसने किया था। सी वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची 1972। 1972 में सी लैंग्वेज को डेवलप किया था एक डेनिस रिची नाम के साइंटिस्ट ने। उसके बाद बात करें तो सी जनरल पर्पज़ के हिसाब से यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है। जैसे कि पाइथन को भी जब बनाया गया था तो जनरल पर्पज़ के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन अब पाइथन जनरल पर्पज़ के हिसाब से नहीं रही। सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज हो चुकी है पाइथन। तो उसकी भी आप लोगों को वीडियो मिलेगी। सी का कोर्स खत्म होने के बाद हम लोग पाइथन का ही कोर्स शुरू करने वाले हैं। पाइथन भी आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से सिखाएंगे, और एंड में डीजेंगो फ्लास्क, मतलब पाइथन का आप कोर और एडवांस दोनों पार्ट हमारे साथ कवर कर पाएंगे। चलिए उसके बाद हम लोग समझते हैं कि सी किस टाइप की लैंग्वेज है। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है, मतलब लोअर केस और अपर केस दोनों इसमें अलग अलग होते हैं। फिर हमें पढ़ना है टोकन्स। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं टोकन्स। टोकन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। चाहे आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, उसमें टोकन्स आप बोल सकते हो एक हमारा बोन हो, जैसे शरीर में क्या होता है रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे ही क्या होता है लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकन्स भी जो है उसकी बोन होती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो चलिए देखते हैं अब टोकन्स होते क्या है। तो एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं वो सभी हम क्या बोलते हैं, उनको टोकन्स बोलते हैं। तो टोकन्स को मैंने थोड़ा वो डिफाइन किया है किल्पो या किल्सो के नाम से, ठीक है। ये हमें याद रखने में आसानी होगी कि टोकन्स कौन कौन से होते हैं। तो टोकन्स में के का मतलब होता है कीवर्ड, आई का मतलब होता है आइडेंटिफायर्स, एल का मतलब होता है लिटर्स या कांस्टेंट, पी फॉर पंचुएटर्स सेपरेटर्स, या ओ फॉर ऑपरेटर्स बोल सकते हो आप, ठीक है। चलिए इसके बाद समझते हैं डिटेल में कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड्स के बारे में बात करूँ तो कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड कैसे, जैसे कि आप लोग अगर ट्रेन में जाते हैं तो सीट को रिजर्व कर लेते हैं, बस में जाते हैं तो सीट रिजर्व हो जाती है, मतलब आपके नाम से रिजर्व होती है, ठीक है, जब तक आपका सफ़र खत्म नहीं हो जाता, जब तक उस सीट पर और कोई भी नहीं बैठ सकता है। तो वैसे ही सी ने भी 32 टोटल रिजर्व वर्ड को, सॉरी कीवर्ड को रिजर्व करके रखा है, ठीक है, जो सिर्फ सी में यूज़ किए जाते हैं। अब वो कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग इंट, इफ, एल्स, स्विच, वाइल, फॉर, डू, गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू, वॉइड, रिटर्न, स्ट्रक्ट, यूनियन और कॉन्स्ट्रक्ट। और भी कई है, टोटल 32 है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। इतने तो कम से कम याद हमको होना ही चाहिए।
अब उसके बाद पढ़ते हैं आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, सपोज हम मान सकते हैं कि जैसे कि अपन नेम रखते हैं, ठीक है, आपका नेम रखा आपके माँ बाप ने, तो क्या कुछ ना कुछ सोच के ही रखा है, ऐसा नहीं है कि एनिमल के नेम पे रख दिया हो, या किसी जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो पेड़ पौधे के नेम पे रख दिया हो, ऐसा नहीं है ना। मतलब जो ह्यूमन नेम्स होते हैं उन्हीं के अंडर रखते हैं। तो बेसिक क्या होता है, वेरिएबल मानने के भी या जो भी आइडेंटिटी होती है वेरिएबल की, उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं। उसके टोटल 6 रूल्स होते हैं, 6 रूल्स होते हैं उसके। तो फर्स्ट रूल्स क्या होता है कि जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम माने तो उसमें अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि अल्फ़ाबेट का यूज़ करें और अंडरस्कोर का यूज़ करें। तो लेकिन आप अगर डिजिट का भी यूज़ करना चाहते हो, डिजिट का यूज़ आप अल्फ़ाबेट के बाद कर सकते हैं, ना कि पहले। मतलब आप पहले अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करें, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड। आप कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, कीवर्ड्स अलाउड नहीं होते हैं वेरिएबल के नेम में। सेकंड हम लोग बात करें, अपर केस एंड लोअर केस दोनों चेंज होते हैं। अगर आप लोग बात करें यहाँ पे छोटा राम और बड़ा राम, मतलब कैपिटल लेटर में भी आप राम लिख सकते हो और स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, तो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग वेरिएबल माने जाते हैं। स्पेस इज नॉट अलाउ। अगर आप लोगों को लिखना है आपका पूरा नाम, सपोज मुझे लिखना है अनिल कुमार, तो उसमें अनिल कुमार में स्पेस देना जरूरी है, लेकिन इसमें स्पेस अलाउड नहीं है। स्पेस की जगह आप लोग अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। एनी स्पेशल कैरेक्टर इज नॉट अलाउड। मतलब एनी स्पेशल एनी कैरेक्टर क्या होता है, परसेंटेज, एट द रेट, ये सब आप लोगों को अलाउ नहीं है, ठीक है, वेरिएबल का नाम मानने में। सिर्फ आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग याद रखें कि वेरिएबल का नाम आप जब भी माने तो कोशिश करिएगा कि एट कैरेक्टर से कम हो। मतलब आप जैसे कि बहुत लंबा वेरिएबल का नाम मान लेते हैं, 10-12 कैरेक्टर का, तो उसमें क्या होता है, बार बार यूज़ करना पड़ता है ना नेम। तो उसमें हो सकता है कि आपको पूरी आपको जो लिखते हैं, जैसे कि नाम लिखते हो, तो उसमें कोई ना कोई एक वर्ड की मिस्टेक हो जाए तो वो एरर्स आ जाते हैं प्रोग्राम में। इसलिए जितना हो सके आप लोग की वेरिएबल का नाम छोटा ही माने। उसके बाद बात करते हैं डेटा टाइप की। तो डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप हमें बताते हैं कि जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं या कोडिंग कर रहे हैं वो किस टाइप के डेटा के लिए कर रहे हैं। सपोज इंटीजर के लिए कर रहे हैं तो आपको इंट का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप लोग कोई ज़्यादा बड़ी इंटीजर वैल्यू लेना चाहे तो लॉन्ग इंट का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप लोग कोई डेसिमल में वैल्यू लेना चाहे तो उसके लिए फ्लोट का यूज़ करना पड़ेगा। अगर डेसिमल में मुझे ज़्यादा डेसिमल लेना है तो उसमें मुझे डबल का यूज़ करना पड़ता है। और अगर आप लोग कोई कैरेक्टर का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें आपको केयर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे डेटा टाइप होते हैं। अब डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं, बुल्ट इन डेटा टाइप जिनको हम प्री डिफाइन भी बोलते हैं, जो कि सी लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही डिफाइन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इंट, लॉन्ग इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बूल, ये सब क्या होते हैं, हमारे प्री डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं जिनका यूज़ हम पहले से करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं। तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप मतलब जो यूज़र खुद डिफाइन करता है अपनी मदद के लिए। जैसे मुझे मान लो एरे बनाना है, अब यहाँ पे मुझे एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, तो मैं 10 वेरिएबल तो मानूंगा नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एरे बना लूँगा 10 साइज़ का, ठीक है। तो मेरे लिए इजी पड़ेगा। अब क्या किया मैंने, अपने अकॉर्डिंग, मतलब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने एरे बनाया ना। तो बेसिक क्या होते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, क्या क्या होते हैं, स्ट्रिंग होता है, एरे होता है, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, ये सब क्या होता है, हमारे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जस्ट लाइक अ कंटेनर, मतलब जहाँ आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को स्टोर करते हैं वो वेरिएबल कहलाता है। अब सपोज मान लीजिए आप लोग एक गिलास लेते हैं और पानी लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, कि जो गिलास है हमारा वो क्या है, वेरिएबल है, और उसके अंदर जो पानी है वो क्या है, हमारा डेटा है। मतलब मैंने स्टोर किया है ना डेटा को इसके अंदर, वेरिएबल के अंदर। तो वैसे ही अगर आप लोग कोई भी एक वैल्यू मानते हैं तो उसको आप लोगों को कहीं ना कहीं अपन को स्टोर करना पड़ता है। जैसे आपने माना सपोज 10, तो आप 10 को क्या मान सकते हैं, 10 तो कुछ भी हो सकता है। आप 10 साल के बता सकता है, 10th क्लास बता सकता है, कुछ भी बता सकता है ना। लेकिन अगर मैं डिफाइन कर दूँ क्लियर कि डेट इक्वल 10, तो क्या हो जाएगा, उसको हमने स्टोर कर दिया ना डेट के अंदर, मतलब हमें क्लियर हो गया कि वो क्या है, 10 एक डेट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को यूज़ करना पड़ता है डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद हम लोगों को देना पड़ता है वेरिएबल का नेम। अब वेरिएबल का नेम मैंने कंडीशन आप लोगों को बता दी है, तो उन लोग कंडीशंस को आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को दिया यहाँ पे इंट वैल्यू मतलब 10 इक्वल 10 बताया, फ्लोट वैल्यू मतलब 7.458 बताया है। कैरेक्टर सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर होता है, ठीक है, किसी का नाम कैरेक्टर नहीं होता है, वो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग में काउंट करते हैं हम उसको। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें कांस्टेंट या रिटेलर्स के बारे में। तो अब देखिए कांस्टेंट क्या होता है, जैसे जो वैल्यू फिक्स है, हम स्कूल में ही पढ़ते आ रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू जैसे पाई की क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है। हमने बचपन में भी वही पढ़ा था, आज भी हम वही पढ़ते आ रहे हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है।
जैसे आपकी डेट बर्थ ऑफ ईयर है, तो वो भी क्या होती है, फिक्स होती है, उसको चेंज तो कर नहीं सकते ना कभी भी हम। तो जो वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, उसके लिए हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। फिर बात करें पंक्चुएटर्स एंड सेपरेटर्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमें जैसे कि आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें कोमा का भी यूज़ करते हो, सेमीकोलन का भी यूज़ करते हो, कोलन का भी यूज़ करते हो, तो इनका यूज़ कब करना है और किस लिए किया जाता है, ये सब बताने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पंक्चुएटर्स पढ़ते हैं। कोमा का अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो सेपरेट करने के लिए, जैसे अगर मैंने एक लाइन लिखी, उसको मुझे सेपरेट करना है तो मैं कोमा लगा के उसको सेपरेट कर सकता हूँ। वहीं अगर मैंने सेमीकोलन का यूज़ कर लिया, मतलब वो लाइन मैंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दी है, उसके बाद आप जो भी लिखोगे वो एक नई लाइन में कंटिन्यू होगा। अगर आप लोग कॉलोन की बात करें तो हम लोगों के लेबल बनाने में जब हम गो टू और कंटिन्यू पढ़ेंगे, तो उसमें गो टू पढ़ेंगे जब एक लेबल बनाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हम सिंगल कोट्स की, सिंगल कोट्स के लिए आप लोग लिख सकते हैं कैरेक्टर के लिए, ठीक है, जब भी हम कोई कैरेक्टर लिखते हैं, कैरेक्टर का प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें आप लोगों को सिंगल कोट्स यूज़ करना पड़ता है। डबल कोट्स का यूज़ करते हैं हम एक स्ट्रिंग लिखने के लिए, मतलब कोई भी अगर मैसेज लिखना है आप लोगों को पूरा, तो डबल कोट्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट एरे बनाने के लिए, कंडीशन लिखने के लिए आप लोगों को स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के लिए, स्लैश एन नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, स्लैश टी टैब डिस्टेंस के लिए, डबल स्लैश अगर आप लोग देंगे तो यहाँ पे कमेंट हो जाएगा, हैज़ आप लोगों के लिए यूज़ करना पड़ता है लाइब्रेरी के लिए। ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर्स हमारे पास 7 तरीके के होते हैं। ऑपरेटर्स मतलब आप लोग किस चीज़ को ऑपरेट करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कंपनियों में मशीन ऑपरेट की जाती है, मतलब एक ऑपरेटर होता है और एक मशीन होती है। अब ऑपरेटर कौन होगा, जो भाई मशीन को चलाएगा, और ऑपरेंड क्या होगा, मशीन। मतलब इसमें देखिए ऑपरेटर्स के अंदर दो चीज़ें, एक होता है ऑपरेंड और एक होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर चलाने वाला और ऑपरेंड जो चल रहा है, ठीक है। जैसे सपोज करें यहाँ पे मान लीजिए आप लोग एक हॉस्पिटल का एग्जांपल, तो डॉक्टर क्या है, हमारा ऑपरेटर है, और जो मरीज है वो क्या है, ऑपरेंड है, ठीक है। अब ऑपरेटर 7 तरीके के होते हैं, अर्थमेटिक, रेशनल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल, कंडीशनल और साइज ऑफ, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो लेकिन उसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोगों की प्रोग्रामिंग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। पूरी प्रोग्रामिंग हम लोग शुरू करेंगे जीरो लेवल से। सबसे पहले आप लोगों को छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना सिखाए जाएंगे, उसके बाद हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे और लाइव प्रोजेक्ट आप लोगों को बना के बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी या आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी कहीं से एडिशनल, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।